कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्पों में भी नाश नहीं होता। आज आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको भोगना ही भोगना है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, और अवश्य भोगना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। इस जन्म में, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में ये भोगना ही पड़ता है। तो महाराज परीक्षित विचलित नहीं हुए, अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को बुलाया, राजगद्दी पर बिठाया और वहां से महाराज परीक्षित चल कर के शुक्रताल में पहुंच जाते हैं। उसी स्थान पर धर्म सत्र के लिए बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी एकत्रित हो रहे हैं। अत्रि ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, सरिद्वान हैं, अरिष्टनेमी हैं, भृगुजी हैं, अंगिरा ऋषि हैं, पराशर हैं, वेदातिथि, देवल, देवरात, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभज ऋषि, कुंभयोनि, द्वैपायन, भगवान वेदव्यास जी भी मौजूद हैं और स्वयं नारद जी भी हैं, वशिष्ठ जी भी हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि धर्म सत्र के लिए इकट्ठे हुए। महाराज परीक्षित आए, सभी संतों को एकत्रित देखा तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और अपना सौभाग्य मनाया कि मैं पूरे जीवन काल इतने संतों को जगह जगह जा जा के खोजता तो भी दर्शन संभव नहीं था। आज ऐसे ऐसे दिव्य संत मूर्तियों का मुझे दर्शन एक ही जगह प्राप्त हो रहा है। बड़े भाग्य जब जानिए, जब मिलने आमे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। ये संत और ब्राह्मण ऐसे नहीं मिलते, ना ऐसे किसी के घर जाते। उनके घर पावन भये जहां ब्राह्मण पधारे आए। संत ब्राह्मण जिनके घर चले जाएं वो घर पावन हो जाता है। महाराज परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद एक प्रश्न किया, पुरुषस्य हम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ये सभी महापुरुष ये निर्णय करें कि जो जीव म्रियमाण है, यानी मरने वाला है, मृत्यु निश्चित हो चुकी हो और केवल 7 दिन बचे हों, तो उसे आत्म कल्याण के लिए क्या साधन जुटाना चाहिए। अभी सब संत महात्मा आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, भाई ऐसा कौन सा साधन है जिससे 7 दिन में मुक्ति प्राप्त हो। आपस में विचार कर रहे। जब कोई सटीक निर्णय एक मत से नहीं हो पाया तो उसी समय उनके बीच में 16 वर्ष की आयु थी। अचानक भगवान सुखदेव प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र योगी नाम परमम गुरु। योगियों के परम गुरु व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। जितने संत महात्मा थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटा वाले, एक 16 वर्ष की आयु वाले दिगंबर बालक को देख के सब खड़े हो, सब ने खड़े होकर स्वागत किया। अब महाराज परीक्षित को लगा कि ये तो कोई विशेष ही विभूति है, ऐसी ऐसी जटा और ऐसी ऐसी दाढ़ी वाले महात्मा एक दिगंबर बालक का ऐसा स्वागत कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित आए और हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया और फिर प्रश्न किया है, पुरुषस्य हम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। भगवान आप यह निर्णय कर दें कि जो म्रियमाण है, जिसकी मृत्यु निश्चित है,
और केवल 7 दिन बचे हों तो उसके आत्म कल्याण का क्या मार्ग है, क्या साधन करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, राजन आपका प्रश्न ही धन्य है। ये प्रश्न ही केवल आपके लिए नहीं है, आपका प्रश्न ही लोक कल्याण के लिए है। वर्याने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविंसम्मत पुंसां श्रोतव्या यह दिशो परः। दुनिया का प्रत्येक जीव म्रियमाण है, सबको मरना। जन्मना जायते मृत्यु, जन्म लेते ही मृत्यु निश्चित हो जाती है। और दिना भी 7, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में जन्म लेना होता है। इन्हीं 7 दिनों में किसी न किसी दिन मरना होता है। मरने के बाद घर वाले तस्वीर के नीचे लिखवा देंगे फलानी तिथि, फलानी तारीख, फलाना महीना। वहां तो पता ही है, जीवन में तुम्हारे हजारों फोटो खिंचे हों, बढ़िया बढ़िया तस्वीरें बनी हों, लेकिन लास्ट में एक ही चाहिए। पूरी एल्बम धरने की जरूरत थोड़ी, एक ही फोटो से सारा काम हो जाता है। सब धरी रह जाता है। कोई नहीं कहता कि एल्बम उठा के ले आओ या वीडियो सीडी चलाओ। मरने के बाद एक फोटो बस लगा दो, सारा काम हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन सूर्यवंशी राजा खटवांग हुए। एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की सहायता करी, देवताओं की विजय हो गई। खटवांग से कहा, महाराज आपकी जो इच्छा हो सो आज आशीर्वाद मांग लो। राजा खटवांग ने कहा देवताओं से कि महाराज आप ध्यान लगा के इतना बताओ कि हमारी आयु कितनी है, अब उसी हिसाब से हम विचार करेंगे क्या मांगना चाहिए। देवताओं ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देवता बोले, महाराज आपकी आयु तो 2.5 घड़ी की बची है, 1 घंटा। 2.5 घड़ी में 1 घंटा होता है, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। बोले 1 घंटे की उम्र शेष बची है, 1 घंटे के बाद ये शरीर आपका छूट जाएगा। राजा खटवांग ने कहा कि जब 1 घंटे के बाद ये शरीर ही छोड़ देना है तो भला और सब साधन मांगने से लाभ क्या? मांगना किसके लिए? अरे सबसे ज्यादा प्रीति तो अपने शरीर से होती है, देह से। जब यही छूट जाना है तो भला और क्या चीज काम आएगी? महाराज खटवांग ने देवताओं से कहा, ठीक है हम समझ गए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब आप हमें एकांत में छोड़ के चले जाओ। कोई बढ़िया जगह भी नहीं ढूंढी, जहां मृत्यु का समाचार मिला वह वहीं पालथी मार के बैठ गए, गले में से माला उतारी और वहीं भगवान का भजन करने लगे। ऐसा भजन किया, भजन करते करते ही देहावसान हो गया। शरीर तो जैसे आत्मा शरीर से निकली, शरीर तो लुढ़क के गिर गया, लेकिन आत्मा भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो गई। बोले 1 घंटे भगवान में चित्त लगा के, मन लगा के भजन किया तो 1 घंटे में राजा खटवांग मुक्ति को प्राप्त हो। सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं और 7 दिन कम नहीं होते। प्रत्येक दिन के हिसाब से 7 दिन, दिन 7। तो बोले प्रत्येक बार को मंगलमय बना लो, चाहे वो शनिवार हो, चाहे इतवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे बुधवार हो। तुम तो हर बार को
मंगलमय बनाओ। सबे वार शुभ वार है, सबे घड़ी शुभ घड़ी, ये सब घड़ी शुभ है। सबे घड़ी शुभ घड़ी है, सबे बार शुभ बार, नानक भद्रा तब ही जब रूठे करतार। तो जीवन का हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर तिथि, हर तारीख, हर बार नया है, पुराना नहीं है, नया है। हम साल में एक बार नई साल को उत्सव मनाते हैं। जीवन का हर दिन नया है, हर तिथि नई है। उस भाव से जिंदगी को जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हम तुम्हारे लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान करेंगे। इदं भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनादहम्, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कोई भक्त अकाम हो या सकाम या निष्काम, उसे भगवान का भजन तो करना ही चाहिए, भगवान का चिंतन तो करना ही चाहिए। हम तुम्हें भागवत कथा सुनाएंगे, आप निश्चिंत हो जाओ, मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को ऐसे समझाया कि जो मृत्यु का भय था वो सब जाता रहा। अब सुखदेव जी महाराज के लिए आसन बिछाया गया, आसन लगाया, सुखदेव जी विराजमान हुए। जितने संत महात्मा थे सब अपने अपने आसन लगा के बैठ गए। विचार करते हैं कि महाराज परीक्षित जी के माध्यम से हमारे कान में भी भगवान की कथा चली जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ करी। भादों का महीना, शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, शुक्र ताल में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने कथा शुरू कर रहे हैं। कली काल के 30 वर्ष बीतने पर, कलयुग के 30 साल बीत गए, 5124 साल बीत चुके हैं कली काल को, कलयुग को। तो कलयुग के 30 वर्ष बीतने पर भागवत कथा सुनाई। राजा परीक्षित को 4 बातें समझाई। जित आसनो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये ध्येया। मन को जीतने के लिए सबसे पहले आसन की सिद्धि हो जानी चाहिए। पहले आसन को जीतो। सुखासन से बैठ जाओ, शरीर का ध्यान ही ना रहे। और दूसरा है प्राणायाम, कुम्भक पूरक रेचक, 3 प्रकार के प्राणायाम। श्वास को खींचना, अपने अंतःकरण में रोकना और धीरे 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 छोड़ना। इससे इंद्रियां काबू में होंगी, और जब इंद्रियां काबू में हो जाएंगी तब तुम्हारा मन काबू में होगा। जब तक इंद्रियां काबू में नहीं होंगी तब तक मन काबू में होने वाला नहीं है। तो ये 4 बातें महाराज परीक्षित को समझाई। कथा प्रारंभ हुई। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, उस कमल कोश से ब्रह्मा जी हुए। अब ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना, जीवों की रचना शुरू करी। 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। तीनों देवताओं के 3 गुण हैं।
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है। भगवान शिव का है तमोगुण, भगवान विष्णु का है रजोगुण, भगवान विष्णु का है सतोगुण, ब्रह्मा जी का है रजोगुण। ये तीन देवताओं के तीन गुण प्रधान हैं। तीन गुण और पंच महाभूत, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये पांच तत्व हैं और तीन गुण हैं। 5 और 3 8, ये प्रकृति के 8 अंक माने गए। निराकार का अंक है 0, साकार ब्रह्म का अंक है 1 और प्रकृति का अंक है 8। 3 गुण और 5 तत्व 8 हुए। तो 1 तो साकार ब्रह्म है, निराकार 0 और 8 का अंक प्रकृति 108। 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, 4 पाद। यह 27 नक्षत्र चारों दिशाओं का भ्रमण काल जब पूरा कर लेते हैं तो 108 की गिनती का चक्र पूरा हो जाता है। हाँ तिवारी जी, आप यही हैं कि कहीं बाहर हैं? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रकृति के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकृति में, जगत में 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति प्रारंभ करी। अंडज, पिंडज, श्वेदज और जरायुज। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, उड़ने वाले और रेंगने वाले। पिंडज, धरती से पैदा होने वाले जीव। स्वेदज माने पसीना, पसीने से पैदा होने वाले। जुआ, खटमल, कलीली जो कुत्ते को होती है, पशु को होती है, समझ रहे हो? ये पसीने से पैदा होने वाली सृष्टि है। इसके बाद है जरायुज, जेर से पैदा होने वाले। ये मनुष्य और पशु जरायुज योनि में आते हैं। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति और 3 जगह जीव रहते हैं। जलचर, थलचर, नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले और धरती पर रहने वाले। 3 प्रकार के, 3 जगह निवास करने वाले जीव हैं। 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर जानो। 11 लाख कूर्म कवि गाए, पक्षी गण 10 लाख बनाए। 30 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर सुखदाई। जब यह 84 कट जावे, तब मनुष्य को तन कहूं पावे। ये इसलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है। तो भगवान ने इन सब जीवों को रहने के लिए ठिकाना बनाया। 7 लोग धरती से ऊपर और 7 लोग धरती से नीचे। 7 आवरण ऊपर हैं और 7 ही आवरण नीचे हैं। ऊपर के हैं भूर, भुवा, स्वाहा, मह, जन, तप और सत्यम। ये 7 आवरण ऊपर है। 7 नीचे हैं अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल और पाताल। भगवान के द्वारा बनाई हुई जो व्यवस्था है, सभी जीवों का
आहार अलग अलग बनाया। मनुष्य का आहार अन्न है, पशु का आहार तृण है, सबका आहार अलग अलग। कोई हिंसक जीव हैं, उत्तम स्वभाव वाले हैं, कुछ जीव मांसाहारी हैं, कुछ जीव सात्विक प्रवृत्ति के हैं, अलग अलग। इसीलिए सबका स्वभाव भी अलग अलग है। इसी कारण सबके दोष गुण भी अलग अलग हैं। भगवान के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था में जब विकार पैदा होता है तब भगवान उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आते हैं। तो इसी धरती पर 9 वर्ष माने गए। इलावर्त वर्ष, भद्रासु वर्ष, हरि वर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यमय वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष और 9वां है भारत वर्ष। भारत वर्ष सबसे उत्तम है। भारत वर्ष में नर नारायण भगवान की पूजा होती है। नर नारायण भगवान की पूजा भारत वर्ष में होती है। भारत वर्ष में बहुत सी पावन नदियां हैं और बहुत से पावन पर्वत हैं। आपने बहुत नदियों के नाम सुने होंगे तो बहुतों के नाम नहीं सुने होंगे। आपने सभी नदियों में स्नान नहीं किया है, अभी बहुत रह गई हैं। अनेक पर्वत हैं, मलयाचल, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कूटक, कोलक, सह्य, देवगिरी, ऋषिमुख, श्रीशैल, वेंकटेश्वर, महेंद्र, वारीधार, विंध्याचल, शक्तिमान, ऋक्षगिरी, पारियात्र, द्रोणागिरी, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुब, नील, गोकामुख, इंद्रकील, कामगिरी, धौलागिरी, कैलाश, हिमालय और भी सैकड़ों, हजारों सैकड़ों पर्वत हैं। ये तो मुख्य मुख्य पर्वतों के नाम। कुछ नदियों के नाम भी सुनो। देव नदी गंगा, गंगा जी को तो लगभग सब जानते हैं और सब नहा चुके होंगे। गंगा में डुबकी सबकी लग गई है कि कोई रह गया है अभी तक? ऐसा कोई है जो गंगा ना नहाया हो? हाँ, अरे कहीं ना कहीं डुबकी लगाई लो। ये दिल्ली वाले तो जाते रहते हैं और कल से ही बरसात लगी हुई है, ठंडी हवा चल रही है, रात भर बरसात पड़ी है। चलिए कृपा है। ये मौसम तो यज्ञ के टाइम पे होता ही है। मुहूर्त तो तुम आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, बरसात आनी आनी है। देव नदी गंगा, चंद्रवशा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयुष्वनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वैन्या, भीमरती, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोशनी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमण्यवती, सिंधु, अंध, शोण, महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिशामा, कौशिकी, मंदाकिनी। मंदाकिनी केदारनाथ से प्रवाह होती है। जब केदारनाथ जाओगे तो मंदाकिनी, अलकनंदा, अलकनंदा और सरस्वती बद्रीनाथ से हैं। यमुना, यमुनोत्री से, गंगा जी गंगोत्री से, गंगोत्री से आगे गौमुख है, वहां से गंगा जी का प्राकट्य है।
सरस्वती, दृश्वती, गोमती, नैमिषारण्य में अभी डुबकी मार के आए हैं, 5-7 दिन खूब स्नान किया। सरयू, अयोध्या जी में, अयोध्या जी जाएंगे तो सरयू में डुबकी जरूर मारना, और अवश्य जाओ, कभी भी चले जाओ। रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुदवृद, वितिस्ता, आशिकनी, विश्वा, सतलुज, रावी, झेलम, ये तो प्रमुख नदियां हैं जो निरंतर बहने वाली हैं। कुछ नद ऐसे हैं जो केवल बरसात में बहते हैं, कुछ नदियां ऐसी हैं जो पीछे से अलग है और आगे आके दूसरी में मिल गई तो उसका नाम लुप्त हो गया और आगे वाली का नाम चालू हो गया। जैसे प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों मिल जाती हैं, और सरस्वती का उद्गम नीचे से है तो तीनों मिल जाती हैं। अब वहां तक दो अलग हैं, गंगा और यमुना, लेकिन आगे मिलके वो केवल गंगा की धारा बन जाती है। आगे जब जाते हैं तो वो गंगा जी ही उसका नाम है। यमुना गंगा में लीन हो गई। अभी माघ महीना चल रहा है, संगम में स्नान हो रहा है, 1 महीने मेला लगता है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। तो 1 महीने प्रयागराज का मेला ये हर साल होता है। मकर संक्रांति से शुरू होगा, 1 महीने तक चलेगा। तो ये 9 वर्षों में भारतवर्ष की बड़ी महिमा है। 7 द्वीपों का वर्णन है, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुशद्वीप, क्रोच द्वीप, साक द्वीप और पुष्कर द्वीप, ये 7 द्वीप हैं। 2,53,50,000 योजन का आकार है जहां हम रह रहे हैं। भगवान के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था जब बिगड़ती है तो वहां उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए भगवान फिर किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। अब यहाँ भगवान के अवतारों की पावन कथा श्रवण कराई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।